राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:45 हो गई थी, 4:45 पे। और आप देख रहे होंगे बारिश हो रही थी आज सुबह, काफ़ी मौसम अच्छा हो रहा था। अब हम सब सोच रहे थे कि धीरे धीरे अभी विंटर चली गई है, इसके कपड़े निकाल लेते हैं, अब हाफ़ स्लीव्स में आते हैं। लेकिन आज 1-2 दिन से बारिश हो रही है तो फिर से थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा है। तो मैंने भी अपना पहन लिया था विंटर का ड्रेस। और सुबह मैं फटाफट से अपना झाड़ू पोछा करके नहा धो के किचन में आ गई थी। और आज जल्दी मैं थोड़ा इसलिए भी उठी, वैसे तो मैं रात में 11:30 बजे पढ़ के सोई थी, तो मेरा ये था कि मैं 5:30 के आसपास उठूँगी। लेकिन आज मेरे हस्बैंड को दूसरे ऑफ़िस जाना था, तो वो थोड़ा दूर है, इसलिए उन्हें जल्दी भी जाना था, मीटिंग है आज। तो इसलिए मेरे को जल्दी उठना था कि मेरे को उनको 7:30 बजे तक अपनी बेटी से भी पहले उनका लंच बना के देना था। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो फटाफट मैं तैयारी कर रही थी। आज मैं प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो फटाफट प्याज कट कर रही थी। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि कुछ डिफरेंट खाया जाए, तो इसलिए प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। प्याज की सब्ज़ी खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन कट करने में बहुत आफत आती है इसको। तो अब सुबह सुबह का टाइम था। सुबह पढ़ाई तो नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि बस सिर्फ सैटरडे और संडे को ही हो पाती है। मैं सुबह अच्छे से पढ़ लेती हूँ, लेकिन आजकल जब ऑफ़िस रहता है मेरी बेटी का और इनका ऑफ़िस रहता है, तो नहीं हो पाती है सुबह के टाइम पढ़ाई। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। पूरे दिन भर जैसे तैसे टाइम निकाल लेते हैं। छोटा बेबी है, लेकिन फिर भी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सुनने में आ रही है कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो भी कभी भी आ सकता है। तो आप सब बिल्कुल प्रिपेयर होके रहिए, क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये वेट नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम फॉर्म फिलिंग करने के बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप 8 से 10 घंटे एक दिन पढ़ के और फिर 2-3 महीने में एग्ज़ाम निकाल लें। आपको पहले से ही अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। पहले से अगर आप अपनी तैयारी रखेंगे तो आपके ऊपर बर्डन कम आएगा और आपका चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे कि आप निकाल पाओ। टीचर्स अड्डा में और बहुत सारे चैनल्स में अभी 1-2 दिन से काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही है कि केवीएस के नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकते हैं। तो आपको भी पता है केवीएस एनवीएस ये जो है बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चलने वाले हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद 1 महीने ये फॉर्म फिलिंग वगैरह के लिए देते हैं, और उसके 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, एग्ज़ाम वगैरह और फॉर्म फिलिंग वगैरह हर चीज़ का, करेक्शन डेट का भी। तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि हमारे जो फॉर्म निकल जाएंगे उसके बाद हम ये सोचें कि हम पढ़ पाएंगे। तो इसलिए अगर आप पहले से पढ़ लेंगे, अगर 2-3 महीने बाद भी आता है केवीएस का नोटिफिकेशन, तो भी आपके पास आराम से 5-6 महीने हैं अभी भी पढ़ने के लिए। तो अभी से आप रोज़ का टाइम निकालिए। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, उसको अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे, तो जो आप 2 या 3 महीने में 8-10 घंटे पढ़ेंगे, तो 6 महीने अगर आप आपके पास हैं, आप ये मान के चलिए, तो अगर आप 2 से 3 घंटे भी रोज़ के निकालते हैं तो आप मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए मैं भी बस यही सोच के चलती हूँ कि बच्चों के साथ हमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसलिए उसी बूंद बूंद से हमें अपना घड़ा भरना है और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए चाहे मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ कि आज मुझे 1 घंटा मिला है, 2 घंटे मिले हैं। कई बार ऐसे दिन होते हैं कि 3 से 4 घंटे, 5 घंटे की पढ़ाई भी हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे दिन भी होते हैं जब बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे से ही काम चलाना पड़ता है। और आज पहले मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था, उसके बाद आज का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आज अपनी बेटी को भी स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना था, क्योंकि मेरी बेटी जाती है 7:45-8 बजे के आसपास। तो मैंने फटाफट हस्बैंड को भेज दिया था ऑफिस, उसके बाद अपनी बेटी को मैं स्कूल भेज रही थी। बच्चों का बैग इतना हैवी होता है ना, मैंने इसे बोला भी कि मुझे दे दे, बट इसने नहीं दिया। बोला कि नहीं मम्मा, मैं ले जाऊँगी। उसके बाद तो फिर वैन में जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं घर आई। घर आके मैंने अपना फटाफट से जूस बनाया, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे घर को संभालना और बहुत काम भी हो जाते हैं, और हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो पढ़ाई भी कैसे होगी। फिर उसके बाद मैं फटाफट से बैठ गई थी यहाँ पे, भेज के अपनी बेटी और हस्बैंड को। किचन पूरी फैली हुई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले पढ़ लिया जाए, क्योंकि काम तो दिन भर चलते हैं, रोज़ ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना इंग्लिश की वोकैब भी याद कर रही थी। मेरा बेटा खेल रहा था, बीच बीच में मेरे पास आ रहा था, मैं उसे खिला भी रही थी।
और कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड हो रहे थे और वो वोकैब याद कर रही थी। मैंने इस चीज़ से देखा है, पहले मैं सोचती थी कि एक सेपरेट टाइम मेरे को मिलेगा तब मैं पढ़ूंगी। मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो एक्चुअल में हम हाउसवाइफ्स के साथ होती है, कि मैं किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ। क्योंकि स्पेशल टाइम कहाँ मिलता है, बच्चा दिन में 1.5 से 2 घंटे मुश्किल से मेरा बेटा सोता है और फिर रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सोता है। तो रात में भी मैं कितना पढ़ पाऊँगी, ज़्यादा 1.5-2 घंटे, 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ पाऊँगी। तो पूरे दिन भर में कई बार 3 घंटे भी मेरे नहीं निकलते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये 3 घंटे तो चलो सेपरेट हुए, उसके अलावा जब भी मौका मिले बच्चे के साथ खेलते खेलते भी आप याद कर लो। इस चीज़ से मैंने ये देखा है, अब मैं जितने भी वोकैब के MCQ दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक में दे रही हूँ, कभी मैं वैसे ही गूगल में दे रही हूँ, तो उनमें मेरा स्कोर अब काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी सारी वोकैब याद होने लग गई हैं। क्योंकि ये एक दिन का नतीजा नहीं है, वोकैब ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन में याद कर लोगे, आपको टाइम लगेगा। मैं पिछले 3-4 महीने से रोज़ थोड़े वर्ड्स याद करती हूँ, कई बार दोबारा उन्हें भूल जाते हैं, बार बार रिपीट करती हूँ, बार बार रिविज़न करती हूँ। तो मेरी वोकैब अब पहले से बहुत बेटर हो गई है। क्योंकि पहले मैंने रानी मैम के चैनल से A to Z वोकैब के नोट्स बनाए, वो 9-10 घंटे की वीडियो है, आई थिंक 11 घंटे की है। तो उसको करने में ही मेरे को 20-25 दिन या लगा लो 1 महीना ही लग गया था। क्योंकि उसके अलावा भी मैं एक और सब्जेक्ट साथ में लेती थी, केवल वही नहीं बना रही थी, क्योंकि उसको सुनना था, समझना था, उसके बाद नोट्स भी बनाने थे। तो ये सारा टाइम मेरे को लग गया और फिर उसके बाद मैंने इसको रिवीजन करना स्टार्ट किया। रोज़ थोड़ा 1 पेज 2 पेज, कभी 3-3 पेज, इस तरीके से मैं याद करती हूँ। और अभी मैं अपने बेटे के साथ पढ़ भी रही हूँ, खेल भी रही हूँ, और जो भी हो रहा है जैसे तैसे मैं जो वोकैब का पोर्शन है वो मैं उसके सोने से पहले ही कर लेती हूँ। कभी 2 पेज, कभी 3 पेज, इस तरीके से मैं याद कर लेती हूँ अपने बेटे को खिलाते खिलाते। और उसके बाद जब वो सो जाता है, उसके बाद मैं अपना उत्तराखंड स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है मेरा अप्रैल में, उसके लिए तैयारी करती हूँ। उसके लिए जो अभी मैंने फ़िलहाल नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अभी और भी क्लासेस आ रही हैं, मैंने कोर्स भी परचेज़ किया हुआ है, वहाँ पे क्लासेस और भी आ रही हैं। अभी मैथ्स वगैरह रीजनिंग की आ रही है, तो मैथ्स और रीजनिंग की मुझे इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट ही है, तो मैं उसका मैनेज कर लेती हूँ। तो मेन जो मेरा है कि मुझे GK उत्तराखंड की और जनरल स्टडीज़ वगैरह और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब देखना है। तो मैंने जनरल स्टडीज़ उत्तराखंड की GK के तो कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं, तो उनको मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया है। और मैं आजकल जनरल स्टडीज़, जब मेरा बेटा सो जाता है उसके बाद मैं जनरल स्टडीज़ की तैयारी करती हूँ, उसको याद कर रही हूँ। आर्टिकल्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो मैंने पहले सोचा कि जितना मैंने नोट्स बनाए हैं, लगभग 2.5-3 कॉपी बना लिए, पहले मैं उसको एक बार अच्छे से याद कर लूँ। ऐसा ना हो कि बस नोट्स बनाते ही रह जाए और याद कुछ भी ना हो। इसलिए बस वही सारी चीज़। उसके बाद स्कूल से लेके आई मैं अपनी बेटी को, और फिर वो दोनों खेलने लग गए थे। बेटी को लेके आने के बाद खाना वाना खिला के बर्तन वर्तन धो के मैं फिर से अपना बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। बच्चे अभी खेलने लग गए थे। तो अपना इस टाइम को यूटिलाइज़ मैं सोचती हूँ कि जब भी मेरे बच्चे खेल रहे हों, कैसे भी हों, मैं मैनेज करूँ, चाहे 15 मिनट निकल रहे हों, क्योंकि आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, पूरे घर का काम भी संभालना है, दोनों बच्चों को भी देखना है, मेरी बेटी है उसका होमवर्क भी कराना है, उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसकी भी प्रिपरेशन करानी है, और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी मेरे को करनी है। तो मैं इस तरीके से ही मैनेज करती हूँ कि जब भी जैसे भी टाइम निकल रहा है आप पढ़ो। कई बार बेटे को शाम को सुलाते सुलाते, रात में जब मैं सुलाती हूँ, तो वो अभी फीडिंग पे है, तो मेरा ही फीड करता है, तो उसे पीते पीते आराम से सोता है आधे घंटे में। तो मैं फ़ोन लेके फ़ोन में ही कुछ ना कुछ MCQs वगैरह के टेस्ट देने लग जाती हूँ। तो इस तरीके से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे सेपरेट टाइम चाहिए, तो आप पूरे दिन भर में 2 घंटे भी नहीं निकाल पाएंगे। घर के इतने काम प्लस आपके छोटे बच्चे, बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें देखना। क्योंकि किसी को परवाह नहीं होती, सब ये सोचते हैं कि नहीं कर, ये तो हर कोई करता है, लेकिन आपको कुछ उनसे हट के करना है, कुछ आगे बढ़ने के लिए करना है। और शाम के टाइम फिर मैं 5 बजे से 1-1.5 घंटा ट्यूशन, 1.5 घंटे के आसपास ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। उसका भी टाइम मैंने जानबूझ के रखा हुआ है कि उसी टाइम पर मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भी मेरे को लगभग 1-1.5 घंटा लगता है। तो उस टाइम पर मैं 4-5-6 बच्चे और आते हैं, उनको भी पढ़ाती हूँ और अपनी बेटी को भी पढ़ा लेती हूँ। तो दोनों काम मेरे साथ में हो जाते हैं। थोड़ा सा ये भी होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, थोड़ा सा हमारे इनकम आ रही है, तो मन को शांति भी रहती है। तो ये सब चीज़ें मैं इस तरीके से करती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके से ही अपनी पढ़ाई करें। जब भी टाइम मिले बस उसको यूटिलाइज़ करें, उसको टाइम पास बिल्कुल भी ना करें। इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा है पढ़ें।